तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे अरोड़ा एज यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के बारे में। ओके, सॉरी, उससे पहले हम जान लेते हैं पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के स्टार्ट कब हुआ। ओके, यहाँ पे जो था मतलब मॉडर्न एम्पायर का लास्ट रूलर जो था, एक सेकंड, लास्ट रूलर ऑफ मॉडर्न एम्पायर, उसको हत्या कर दिया था किसने? पुष्यमित्र सुंग ने, और सुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी इन्होंने। और मौर्यन एम्पायर का लास्ट रूलर मैंने आप लोगों को मौर्य में पढ़ाया था, कौन थे? बृहद्रथ। उसको हत्या करके पुष्यमित्र सुंग ने अपनी सुंग डायनेस्टी की स्थापना की, जिसका कैपिटल है विदिशा, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। ओके, ये फुल्ली ब्राह्मणिज्म फॉलो करते थे। ओके, फॉलो हिंदुइज्म, पेट्रोनाइज किया था बुद्धिज़्म को। भरूच स्तूपा, प्रेजेंट डे कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। भरूच स्तूपा का जो ये तोरण है, सॉरी, जो गेटवेज है, इसको बनाने का काम इन्होंने किया था। ओके, इनके पुत्र का नाम था अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र। ये है एक स्टोरी जो कि बेस्ड है किसके ऊपर? अग्निमित्रा एंड मालविका के ऊपर, जो कि लिखा है कालिदास जी ने। ओके, महाभाष्य लिखा है पतंजलि। ओके, देवभूति क्या थे? इसके लास्ट रूलर थे, किसके? सुंग डायनेस्टी के, जिसको कि हत्या क्या था इसने? वासुदेव ने। और वासुदेव ने हत्या करके क्या किया था? कण्वा डायनेस्टी का स्थापना किया था। ओके, जिसका कैपिटल है पाटलिपुत्र। अभी मैप पे देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? सुंग डायनेस्टी। ये है आपका कण्वा डायनेस्टी, जो कि यहाँ तक ही सीमित रह गई, कण्वा डायनेस्टी। ओके, और ये है आपका सतवाहना डायनेस्टी। ओके, सतवाहना डायनेस्टी प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में पड़ता है ये, जिसका कैपिटल था पैठान या फिर प्रतिष्ठान। सिमुक सतवाहना फाउंडर थे इसके, सिमुक सतवाहना। ओके, सतवाहना डायनेस्टी। स्टार्टेड लेड कॉइन्स, जो कि शीशे के कॉइन स्टार्ट किया था इन्होंने पहले। ओके, गौतमी पुत्र सतकर्णी ग्रेटेस्ट रूलर थे इसके, किसके? सातवाहना डायनेस्टी के। ग्रेटेस्ट रूलर का नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिन्होंने डिफीट किया था क्षत्रपा नहापना को। ओके, रूलर ऑफ शाका थे, कौन थे ये? क्षत्रपा नहापना। एम्ब्रेज किया था ब्राह्मणिज्म को। पेट्रियार्कल एंड मैट्रिलिनियल, इसका मतलब होता है, पेट्रियार्कल मतलब होता है राजा के बेटे थ्रोन पे बैठेंगे, मतलब सिंहासन पे बैठेंगे। लड़की नहीं बैठ सकती थी, राजा के बेटे सिंहासन पर बैठेंगे। और मैट्रिलिनियल का मतलब होता है, मतलब राजा अपने नाम के पीछे अपने माता का नाम लगाएगा। ओके, स्टार्टेड टू प्रैक्टिस टू डोनेटिंग द लैंड्स, किसको? ब्राह्मण्स को और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। मैनी चैत्यस एंड विहारास, ये चैत्य का मतलब क्या होता है? जहाँ पे प्रेयर करते हैं, और विहारस का मतलब होता है जहाँ पे रहते हैं। वेयर कट आउट फ्रॉम रॉक्स, रॉक्स को काट के बनाया था। अजंता और इलोरा का केव्स भी इन्होंने ही बिल्ड करना स्टार्ट किया था। ओके, अजंता इलोरा का बिल्ड का काम इन्होंने ही स्टार्ट करवाया था। स्तूपा का काम भी इन्होंने स्टार्ट किया था, अमरावती और नागार्जुन कोंडा का। ओके, जो कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये मैप पे हम लोगों ने देख लिया सुंगास, सतवाहनास एंड कण्वा डायनेस्टी को। ओके,
इन्वेजन्स फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो डायनेस्टीज़ बन रही थी, यहाँ पे सब पे डायनेस्टीज़ बन रही थी। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो था हमारा सेलिसिड डायनेस्टी, वो मोराइन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा वीक होने लगा था यहाँ पे। तो क्या हुआ, ये हिंदू कुश माउंटेन को पार करके ग्रीक्स इंडिया पे आए। ओके, इनको हटा दिया, सेलिसिड डायनेस्टी को हटा के यहाँ पे ग्रीक्स आ गए इंडिया पे। ओके, तो फर्स्ट टू क्रॉस हिंदू कुश कौन थे? ग्रीक्स। मोस्ट फेमस रूलर थे इनके मिलिंदर या फिर मिलिंद। ओके, मिलिंद पन्हो, जिसको कि लिखा है नागासेना ने। ओके, फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन, इन्होंने गोल्ड कॉइन को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था। कॉइन्स एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, मतलब ये कॉइन है, इसमें किंग की तस्वीर होगी। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? इन्होंने, ग्रीक्स ने। हेलेनिस्टिक आर्ट, गांधार आर्ट नॉर्थ वेस्ट। ओके, यहाँ पे है शाकास, ये इंडो स्काइटियंस और शाकास सेम है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ था, ये शाकास को मतलब अपने डायनेस्टी मतलब एक्सपांड करना चाहते थे ये शाकास। ओके, तो क्या कर रहे थे, ये इंडो ग्रीक को यहाँ से हटने के लिए बोल रहे थे। ओके, फिर इंडो ग्रीक ने क्या किया, इंडो ग्रीक ने यहाँ पे जो सेलिसिड डायनेस्टी था उसको हटा के यहाँ पे मतलब हिंदू कुश माउंटेन को पार करके यहाँ पे इंडिया में घुस गए। ओके, तो ये पहले मतलब हिंदू कुश माउंटेन को मतलब पार करने वाले ये पहले थे मानी इंडिया में। ओके, फिर देखते हैं शाकास। शाकास के 5 ब्रांचेस थे। वन ऑफ द ब्रांचेस सेटल्ड ओवर वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया दैट रूल अंटिल 4th सेंचुरी एडी। ओके, विक्रमादित्य परमार ने डिफीट किया था शाकास को, मतलब हराया था शाकास, ये शाकास को विक्रमादित्य परमार ने हराया था। और फिर स्टार्ट किया था क्या, विक्रम संवत का, और ये लोग फॉलो करते थे हिंदुइज्म को। कैपिटल था उज्जैन। पार्थियंस आफ्टर शाकास, शाकास के बाद पार्थियंस आए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्षत्रपा सिस्टम, ये भी इंट्रोड्यूस किया था हमारे किसने, शाकास ने। अभी जो पढ़ के आए हैं शाकास, ये इन शाकास ने ये क्षत्रपा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या होता था, द क्षत्रपा सिस्टम वाज ए फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोविंशियल गवर्नेंस particularly prevalent in ancient India during the first centuries of the Common Era, where local governance known as satrapas administrated specific territories. Okay? इसके मतलब रूलर, फेमस रूलर थे रुद्रदमन 1. ओके, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन इज सिचुएटेड ऑन ए रॉक नियर गिरनार हिल। ओके, जो गुजरात इंडिया में है। ओके, गुजरात इंडिया में यहाँ पे रूल कर रहे थे कौन, रुद्रदमन 1. दो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ रुद्रदमन 1, इसके साथ एसोसिएटेड है रुद्रदमन 1 के साथ। इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था, जो कि कंस्ट्रक्ट किया था मतलब बनवाया था किसने, पुष्यगुप्त वैश्य ने मोराइन के टाइम पे बनवाया था, जिसको रिपेयर करने का काम किसने किया था, सुदर्शन लेक को, ये रुद्रदमन 1 ने। ओके, अभी आता है कुशानस पे। कुशानस कौन थे, कुशानस कौन थे, यहाँ पे जो है यूचिस एंड तुच्चारियंस, इसको हम बोलते हैं कुशानस। ओके, अभी देखते हैं कुशानस पे। ऑल्सो कॉल्ड यूचिस एंड तुच्चारियंस। कैपिटल क्या थी, पहले पेशावर थी, उसके बाद शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, मथुरा पे। सॉन ऑफ गॉडेस, किंग ऑफ किंग्स, ये खुद को मतलब सॉन ऑफ गॉड बुलाते थे और किंग ऑफ किंग्स बुलाते थे। ओके,
एक सेकंड, और एक कुछ छूट रहा है क्या मेरे से? नहीं। कटफिसेस फर्स्ट डायनेस्टी थी। मोस्ट पावरफुल रूलर कौन थे? कनिष्का, जिसको कि हम लोग सेकंड अशोक के नाम से जानते हैं। पेट्रोनाइज फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल महायाना। ओके, ये सब हमने देखा है बुद्धिज्म में। पेट्रोनाइज क्या था कुशानास ने। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। कंट्रोल सिल्क रोड, सिल्क रोड को कंट्रोल कर रहे थे ये लोग। इम्पैक्ट इन इंडियन सोसाइटी, क्या इम्पैक्ट कर रहे थे? पोट्री, रेडवेयर, मतलब रेडवेयर पोट्री मिला था यहाँ पे। इंट्रोड्यूस किया था हॉर्समैन टेक्निक को, टर्बन को, शेरवानी को। ओके, पॉलिटी वही थी, क्षत्रपा सिस्टम। वर्शिप करते थे शिव और बुद्ध को। ओके, अभी लिटरेचर पे आ जाता है। बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? अश्वघोष। महावंसा, दिव्यदाना, कामासूत्र लिखा था वत्सायना ने। साइंस के देखते हैं, मेडिसिन रिलेटेड लिखा था। चरक संहिता किसने लिखा था? भाई चरक। और संस्कृत को क्या जानते हैं? फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानते थे। ये लोग कुशानस लोग मतलब ट्रेडिंग करने में ट्रेड करते थे ज़्यादा। तो क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, यहाँ के मतलब यहाँ से साउथ से यहाँ तक एक रोड, और यहाँ से मतलब यहाँ तक, और ये जहाँ पे कनेक्ट होता था इसको बोलते थे कन्नौज। ओके, ये जो रोड है, मतलब ये जो रोड है, ये किस किस को कनेक्ट करता था? ये साउथ इंडिया को कनेक्ट करता था नॉर्थ वेस्ट के साथ। ओके, साउथ इंडिया को नॉर्थ वेस्ट के साथ कनेक्ट करता था। और ये जो रोड है ये किसको कनेक्ट करता था? ये नॉर्थ और ईस्ट को कनेक्ट करता था नॉर्थ वेस्ट के साथ। ओके, तो और कुछ बचा तो नहीं है यहाँ पे। थोड़ा देख लेता हूँ, कुछ बचा हो तो बता दूंगा। सुंगा पढ़ा हम लोगों ने, कनवा डायनेस्टी पढ़ा, सतवाहना पढ़ लिया, फिर देखा ग्रीक के इन्वेजन्स, शाकास भी पढ़ लिया हमने, पार्थियंस, क्षत्रपा सिस्टम पढ़ लिया, कुशानस पढ़ लिया। अभी और कुछ बचा तो नहीं है। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करके आइए। ओके, थैंक यू।